को कि मन को भरना ही असंभव है, तब तक किसी मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति फलित नहीं हो सकती, तब तक कोई मनुष्य आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, तब तक कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक मनुष्य की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि धन से छोड़ के हम त्याग से मन को भरने लगे। धन और त्याग दोनों की भाषा एक ही है। धन की भाषा है और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना मिल जाता है तो पता चलता है मन नहीं भरा, और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना भी मिल जाता है तो मन नहीं भरता। त्याग की भाषा भी और की ही भाषा है। इतना छोड़ देते हैं तो मन नहीं भरता, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए, और छोड़ देते हैं फिर पता चलता है, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए। पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं, और की भाषा समान है और भरने की आकांक्षा समान है। अगर मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है तो शायद किसी रास्ते से उसे नहीं भरा जा सकेगा। और इसलिए मन के साथ मन के भराव के लिए की गई सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, सारे निदान और सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है। और मनुष्य की जो गहरी चिंता है, जो तनाव है, जो दुख, उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है। अब तक हमने जो भी उपाय खोजे हैं वो असमर्थ हो गए, असफल हो गए। शायद हमने मूल बात नहीं पूछी और इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। मैंने सुना है न्यूयॉर्क के एक छोटे से स्कूल में, जहां न्यूयॉर्क के धनपतियों के बच्चे पढ़ते थे, एक छोटे से बच्चे में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हुए। चिंता की बात थी, लक्षण ऐसे थे कि चिंतित हो जाना जरूरी था। उस बच्चे ने इधर कोई 15-20 दिनों से हर चीज काले रंग में रंगना शुरू कर दी थी। वो चित्र बनाता तो काले ही रंग में बनाता, सूरज बनाता तो काले रंग का, गुलाब का फूल बनाता तो काले रंग का, समुद्र बनाता तो काले रंग का, आदमी बनाता तो काले रंग का। उसकी अध्यापिका चिंतित हो गई। काले रंग का इतना मोह भीतर चित्त में किसी गहरी उदासी और दुख की खबर देता था। स्कूल के मनोवैज्ञानिक को खबर की गई, उस बच्चे में ये काले के प्रति इतना मोह, अंधेरे के प्रति इतना आकर्षण शुभ नहीं था, जीवन का सूचक नहीं था, मृत्यु की खबर देता था। चिंता जरूरी थी, उसका इलाज होना जरूरी था। उसके भीतर कोई बात घटित हो रही थी जो बाहर काले रंगों में प्रकट होने लगी थी। एक आदमी हंसता है तो भीतर की कोई खबर लाता है, एक आदमी रोता है तो भीतर की कोई खबर लाता है। एक व्यक्ति काले रंगों के प्रति आकर्षित हो जाए तो भीतर की खबर देता है। उस बच्चे के जीवन में कुछ हो रहा था जिसकी खोजबीन जरूरी थी। मनोवैज्ञानिक ने 15 दिन तक खोजबीन की। उस बच्चे के घर में जाके, उस बच्चे के पड़ोस में, उस बच्चे के संबंध में सारी जानकारी इकट्ठी की और 15 दिन बाद एक बड़ी रिपोर्ट पेश की जिसमें बहुत से कारण बताए गए थे। बच्चे की घर की जिंदगी शायद सुखद नहीं थी, बच्चे के माँ बाप के बीच शायद अच्छे संबंध नहीं थे, झगड़ा था, विरोध था, घर का वातावरण उदास था, प्रसन्न नहीं था, आसपास भी अच्छे लोग नहीं थे पड़ोस में। इन सब का शायद परिणाम बच्चे पे पड़ना शुरू हुआ था। बच्चे की माँ जब बच्चा गर्भ में था तब बीमार रही थी, शायद उसके परिणाम हुए थे। स्कूल के चिकित्सक को भी कहा गया, उसने भी जांच पड़ताल की, उसने बताया कि नहीं विटामिन की कमी है, शायद उनकी वजह से बच्चा उदास और शिथिल हो गया, शायद जीवन में उसके आनंद और थिरक में कमी हो गई। ये सारी रिपोर्टें आ गई और इसके पहले कि इलाज शुरू होता है एक और घटना घट गई जिसने सारे निदान को गलत कर दिया। स्कूल के चपरासी ने बच्चे को निकलते वक्त स्कूल से एक दिन उसके कान में पूछा कि मेरे बेटे मुझे तो बताओ, तुम काले रंग से ही चित्र क्यों बनाते हो? उस बच्चे ने कहा सच बात यह है कि मेरी डिब्बी के और सब रंग खो गए हैं, केवल काला रंग ही बचा और कोई बात नहीं है। उसे दूसरे रंग दे दिए गए और उसने दूसरे दिन से ही काले रंग में चित्रों का बनाना बंद कर दिया। बात
उतनी ही थी कि उसकी डिब्बी के और रंग हो गए थे। लेकिन इन विशेषज्ञों ने बड़ी बातें खोज निकाली थी, और उन बातों के आधार पर अगर उस बच्चे का इलाज होता तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होता। उस बच्चे का बचना मुश्किल होता। वे इलाज खतरनाक सिद्ध होते, क्योंकि जो बीमारी ही न हो उसकी चिकित्सा सिवाय खतरे के और क्या ला सकती। मनुष्य के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए, और मनुष्य के साथ सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि शायद हमने उसके भीतर गहरे में जाके ये पूछा ही नहीं असल बात क्या है। आदमी के भीतर हमने ठीक ठीक समस्या को पकड़ने की कोशिश नहीं की है, और इलाज शुरू हो गए। 5-6 हजार वर्षों से मनुष्य के सब भांति के इलाज हो रहे हैं, सब तरह के विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, और सच्चाई यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है, स्वस्थ नहीं हो रहा। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे पुरोहितों, सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणासन्न किए दे रही, और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं। चिकित्सक बहुत हैं और गरीब आदमी उनके बीच फंस गए, और शायद हम ये पूछना ही भूल गए हैं एक सीधा सा सवाल कि यह आदमी की सारी बीमारी, आदमी की चिंता और दुख, उसकी बेचैनी, उसकी अशांति कहीं मन के स्वभाव के साथ ही तो संबंधित नहीं। एक मुसलमान फकीर था, एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाके कहा, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं, मोक्ष